अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू गाइस आर वेल। आई एम डॉक्टर मारूफ एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द कार्डियक कैथ पोर्शन ऑफ द टोक्स एग्जाम एंड अलोंग विद दैट हम एंड के ऊपर थोड़ा सा सीडी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियक कैथ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इन आवर एग्जाम? कार्डियक कैथ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक बड़ा मेजर और एक इम्पॉर्टेंट चंक प्ले करता है इन आवर एफसीपीएस पार्ट 2 कार्डियोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट? Practical exam there are three components: short cases, long cases and TOEFs, right? And cardiac cath जो है ये आपके उन three में से two portions में आती है, that is in the long case in the form of CD presentation and in TOEFs in the form of static stations, right? तो ये इसलिए important है। तो हम ज़्यादा हमारा focus होगा on the TOEFs, लेकिन end पे for like 4-5 minutes हम CD presentation के ऊपर भी I'm going to uh, you know talk about कि किस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? सो या अच्छा, अब इसमें होता ये है कि अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट यू गाइस शुड नो कि कार्डियक कैथ से मैं लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दैट, ठीक है। मैं कार्डियक कैथ को हम दो कैटेगरीज में डालते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी इज द डायग्नोस्टिक एंड द इंटरवेंशन पार्ट, जिसके अंदर एंजियोग्राम्स, रीनोग्राम्स, एओटोग्राम्स, पेरिफेरल एंजियोग्राम्स आ जाते हैं। एंड सेकंड वन इज द जिसमें इंटरवेंशंस आ जाती हैं लाइक पीसीआई, पीटीएमसी, पेरिफेरल वेसल स्टेंटिंग, राइट? एंड इनकी कॉम्प्लिकेशन, ये एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कैथ डेटा, उसके अंदर देयर लाइक सर्टेन प्रेशर ट्रेसिंग्स, राइट हार्ट कैथ, और जो हम स्टेप अप स्टेप डाउन सिचुएशन में ये करते हैं द कार्डियक चेंबर्स, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो टुडे जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना है, इट विल बी ऑन द ये वाला कंपोनेंट जो है द फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड द इंटरवेंशन पोर्शन। जो कैथ डेटा का पोर्शन है, आई थिंक इट विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन सम अदर डे, and but for now I'm going to focus on the diagnostic and the intervention part, right? So ये है। अच्छा, अब आप आगे आ जाओ कि टोक्स का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ये जस्ट छोटा सा मैं समराइज कर देती हूँ, एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो। जिनको नहीं भी पता होगा उनको हमारे लास्ट एको के ऊपर पॉडकास्ट हुआ है बाय वन ऑफ आवर कॉलीग्स, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बताया होगा, ठीक है। देयर आर टोटल ऑफ 40 स्टेशंस, इसमें से 20 मूविंग स्टेशंस हैं, 20 स्टैटिक स्टेशंस हैं। हर स्टेशन बोथ इन मूविंग एंड स्टैटिक इज ऑफ 3 मिनट्स, एंड 20 स्टैटिक स्टेशंस में देयर 10 कार्डियक कैथ के स्टेशंस एंड 10 एको के स्टेशंस, राइट? सो या अच्छा, अब आ जाएंगे हम आपके एग्जाम डे पे, ठीक है। तो एग्जाम डे पे बेसिकली दिस इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट what exactly to expect on your exam day, or what exactly is going to happen on your exam day, right? होगा ये कि you guys will be divided into two batches। एक बैच जो है वो एक हॉल में चला जाएगा जहाँ पे मूविंग स्टेशंस चल रहे होंगे, ठीक है। एंड एक बैच जो है वो स्टैटिक स्टेशंस वाले रूम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टैटिक स्टेशंस वाले हॉल में आएंगे वहाँ पे आपको दे गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द टेबल एंड चेयर, आप वहाँ पे आराम से बैठ जाएं। सामने आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर आपको वो दिखाएंगे क्लिप्स, ठीक है, और बोथ एको एंड एंजियो, ठीक है। पहले एको हो जाएंगी, 10 क्लिप्स एको की हो जाएंगी और आपके 10 एको के स्टेशन हो जाएंगे, फिर 10 क्लिप्स एंजियो की हो जाएंगी और आपके 10 स्टेशन एंजियो के होंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट echo stations और बिफोर यू स्टार्ट योर कैथ स्टेशन, वो करेंगे ये कि वो आपको 10 आंसर शीट्स पकड़ाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैथ स्टेशन, तो वो आपको 10 आंसर शीट्स पकड़ा देंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको वो क्वेश्चन बुकलेट पकड़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर आपके स्टेशन नंबर एंड उसके नीचे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ठीक है। और जो आंसर बुकलेट है, ठीक है, वो आंसर शीट्स हैं, वो आपको 10 शीट्स देंगे। तो आपने एग्जैक्टली करना क्या है? करना आपने ये है कि प्लीज द मोमेंट यू गेट योर आंसर शीट्स, you have the first thing you have to do is count the number of answer sheets कि 10 ही हैं, 10 से कम ना हो, 10 से ज़्यादा हो सकती है, 10 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज 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 राइट डाउन योर रोल नंबर एंड योर स्टेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ योर आंसर शीट्स, ठीक है। ये आपको वो सिर्फ शुरू में बताएंगे कि आप लिख लें। इन केस आप नहीं लिखेंगे तो ड्यूरिंग योर एग्जाम या आफ्टर योर एग्जाम आपने अगर नहीं लिखे अपने रोल नंबर, तो नो बडी इज गोइंग टू कम बैक टू यू एंड से कि प्लीज इसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख दें, या अनाउंसमेंट हो कि जी इस बंदे ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा और वो आपको सीधा सीधा काट के उस स्टेशन के ऊपर 0 दे देंगे, ठीक है। तो जब द मोमेंट यू गेट योर, आपको आपकी आंसर शीट्स मिले, उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखें, अपने स्टेशन नंबर लिखें, ठीक है। ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। इवन जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे टोक्स की, तो उसमें भी आप घर पे बैठ के आंसर शीट के आंसर पे जब आंसर
सॉरी, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे कुछ, तो आपने उससे पहले रोल नंबर प्रैक्टिस करना है अपना लिखना, ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि असल में होता ये है कि जब आपको वो 10 शीट साइड साथ पकड़ा तो देते हैं, ठीक है, और आप स्टेशन करना शुरू होते हो। स्टेशन 1 आपने किया, ठीक है, जब स्टेशन 1 आप कर लेते हो, बेल बज जाती है, आप स्टेशन 2 शुरू कर दोगे, एक इन्विजिलेटर आएगा आपसे आके आपके स्टेशन 1 का आंसर शीट ले जाएगा, ठीक है, ले जाएगा, वहाँ पे एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, वो उसी वक्त एग्जामिनर को पकड़ाएगा, एग्जामिनर चेक कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो आपके पास इन्विजिलेटर वापस नहीं आएगा आपको ये कहने कि प्लीज इसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख दें। सिमिलरली कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी कि किसी ने ये पेपर इस आंसर शीट पे नहीं अपना रोल नंबर लिखा हुआ, कुछ भी नहीं होगा, वो सीधा सीधा आपको यू नो आपका उसको कैंसिल कर देंगे उस स्टेशन को, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड या अच्छा, पर स्टेशन जो है वो जो क्लिप्स चलती हैं वो इस तरह से होंगी कि 5 to 10 सेकेंड्स की क्लिप होगी, और वो क्लिप जो है वो 3 मिनट्स के लिए चलती रहेगी रिपीटेडली, ठीक है। क्लिप्स की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई ऐसी ख़राब क्वालिटी नहीं होती, बड़ी क्लियर कट चीज़ें उसमें आपको नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन हो तो जो आप क्वेश्चन के साथ उसको कोरिलेट करें, तो क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, रिलैक्स्ड रहें, कूल एंड काम रहें, पॉइज्ड रहें, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करके गए में, पढ़ के गए में, तो ये एग्जाम फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो या तो इस स्लाइड में बेसिकली द व्हाट टू समराइज वो ये है कि राइट डाउन योर, आप यू गोना गेट 10 आंसर शीट्स बिफोर योर CAT stations. You have to write down roll number and station number on the top of your answer sheets, right? And yeah, ठीक है, ये एक इसमें आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे ये है कि देयर विल बी अ टोटल ऑफ 10 स्टेशंस ऑफ कार्डिक कैथ एंड टोक्स, ठीक है, और कार्डिक कैथ सिमिलरली जो है वो सीडी प्रेजेंटेशन में आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू गना आपने प्रिपेयर कहाँ से करने हैं और कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ से करना ये मैंने कुछ आपके लिए लर्निंग रिसोर्सेज मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये यही सब मेजॉरिटी यही लोग करते हैं, ये इसी को करके पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मैंडेटरी हैं वो आप कह लें कि ये जो मास्टर कार्डियोलॉजी टॉक्स है बाय सनम ख्वाजा एंड बियॉन्ड द टॉक कार्डियोलॉजी बाय डॉक्टर शजील मुर्तजा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों बुक्स, ठीक है, ये आपने करनी है हर हाल में, ठीक है। अदर देन दैट जो आपकी है ब्राउनवर्ल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन में चैप्टर नंबर 20 जो कैथ के ऊपर ही है, ठीक है, एंड कैथ लेक्चर बाय डॉक्टर अरसलान मसूद, इसके इन फर्स्ट 40 to 45 मिनट्स, राइट, वो लेक्चर, बाकी पूरा लेक्चर तो बहुत बड़ा है उसका, 2.5 आवर्स का, वो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप जिस इनिशियल 40 to 45 मिनट्स, अब ये दोनों चीजें मैंने किन लोगों के लिए मेंशन की हैं, ये दोनों चीजें मैंने उन लोगों के लिए मेंशन की हैं जिनको कैथ की अपनी रोटेशंस किए हुए बहुत साल हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको कैथ मुश्किल लगती है या जिनको कैथ जो है वो कंफ्यूज करती है, जिनके कॉन्सेप्ट्स कैथ के में अच्छे नहीं है, जिनको व्यूज में प्रॉब्लम होती है, एंजियोग्राम्स के व्यूज को डिस्क्राइब करने में कि कौन सा व्यू चल रहा है, ये उनमें प्रॉब्लम होती है। ये दो, लाइक दिस ब्राउनवर्ल टेक्स्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन एंड ये कैथ लेक्चर बाय डॉक्टर सलाम मसूद, ये आपको आपकी उस ओरिएंटेशन को बेहतर करेंगे, ठीक है, इन द सेंस कि डॉक्टर असलान ने बड़े एक बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में व्यूज बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर पहले उनका लेक्चर सुन लें, सुनने के बाद आप उन्हीं व्यूज के बारे में आप ब्राउनबुल का ये चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर 20, तो आप री कर लेंगे उस नॉलेज को और आपको फिर दोबारा नहीं भूलेगा ये, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि मास्टर कार्डियोलॉजी बाय डॉक्टर सनम ख्वाजा एंड बियॉन्ड द टॉक्स कार्डियोलॉजी बाय डॉक्टर शजील, ये मैंडेटरी हैं, ये आपने दोनों बुक्स करनी है, ठीक है। ब्राउनवर्ल टेक्स्ट बुक एंड कैथ लेक्चर, ये इनिशियली जब आप तैयारी शुरू करेंगे उस वक्त सुन लें, तो आपको आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑप्शनल है बुक, हमसे जो लाइक काफ़ी लाइक 1-2 साल पहले के सीनियर्स हैं, वो कहते थे कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैंडेटरी है फॉर यू टू स्टडी, राइट। बट हमारे एग्ज़ाम से पहले बियॉन्ड कार्डियोलॉजी पर डॉक्टर शजील आ गई थी, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, लाइक टाइप्स ऑफ स्टेंट्स बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ कैथेटर्स बता दिए हैं, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ड्रग्स वगैरह का बता दिया है, एंटी प्लेटलेट्स की सारी बात कर लिए, तो कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं कैथ की। तो
उसमें इसको पढ़ने के लिए इसका भी फायदा ये हुआ है कि वी डोंट हैव टू गो थ्रू द entire tips and tricks की बुक, राइट? यू कैन जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स गिवन इन दिस बुक। आप बस वही पढ़ लें इसमें से, तो आपके लिए वो बहुत है, ठीक है? बिकॉज ये अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना डिटेल में आना चाहिए आपको ये, ठीक है? तो जो इसमें थोड़े बहुत लाइक जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्टेंट्स का इसमें मेंशन किया हुआ है, उसको अगर इफ़ यू वांट दैट इज, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आपको शौक है, तो आप इसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स में से स्टेंट की डिटेल पढ़ लें। अदरवाइज अगर आपने वो नहीं भी पढ़ी तो इसमें जितनी दी हुई है आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अब लास्ट चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टोक्स डेटा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता दूं कि आपने स्टोक्स डेटा को करना कैसे है, ठीक है? जस्ट डू नॉट लाइक ब्लाइंडली आप बस शुरू कर दें, आप करें, ठीक है? रट्टे नहीं लगाने इसके, ठीक है? कि भी अच्छा ये आंसर की है, ये क्लिप्स हैं तो हम इसको करेंगे। नो, आपका तरीका इसका क्या होना चाहिए? तरीका इसका ऐसा होना चाहिए कि वंस यू रेड विद योर प्राणवल का चैप्टर एंड विद डॉक्टर अरसलान मसूद लेक्चर, वंस यू डन विद डॉक्टर सनम ख्वाजा's book, right, what you have to do is you have to go through the data, the talks data first। पहली दफा कर रहे हैं, just take your time, take an entire week, आराम से तसल्ली से करें, टाइमर भी ना लगाएं, जस्ट देखें कि भी आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है? आराम से उन क्लिप्स को देखें, फिगर आउट करें कि क्या चल रहा है उन क्लिप्स में, ठीक है? इससे आपको रियलाइज होगा कि आपकी बेसलाइन नॉलेज क्या है, ठीक है? आपकी बेसलाइन क्या नॉलेज है, आप वीक हैं, आप अच्छे हैं, आपको इससे अंदाजा होगा कि आपको मजीद आगे कितनी लाइक कितना और आपको एफर्ट करनी है, पुट इन करनी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट? तो पहली दफ़ा करेंगे तो करें। अच्छा, इस जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि जो आप आंसर की दी हुई है वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है? वो सारी ठीक नहीं है। तो जो समझदारी से करेगा ये इंटो स्टोक्स डेटा को अटेम्प्ट, ठीक है, जो लाइक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करेगा, उसको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कहाँ ये आंसर की गलत दी हुई है, ठीक है? ब्लाइंडली आंसर की को फॉलो नहीं करना, उसके रट्टे नहीं लगाने, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन क्लिप्स में से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा, कुछ ऐसी क्लिप्स आएँगी जिनको आप को समझ नहीं आएगी कि ये व्हाट एग्ज़ैक्टली ये हैं क्या? लाइक उनका ना कुछ लाइक बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा आपको, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, उस पे आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि वो अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो किसी को नहीं आती, और फिर वो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी वो चीज़ें आती हैं जो बड़ी कॉमन है, ठीक है? जो जो आपने देखी होंगी, आपकी नज़रों के सामने से एक आध दफ़ा आपकी ट्रेनिंग में देखी होंगी, गुज़री होंगी, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई चीज़ वो कोई आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, ये मुझे नहीं इसकी समझ आ रही, ये क्या व्यू है, जस्ट स्किप दैट क्लिप, डू नॉट डू दैट क्लिप, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट क्लिप, जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तो ये करना है। अच्छा, वंस यू डन विद योर फर्स्ट गो, आप अपनी पहली गो में आपने अटेम्प्ट कर लिया है इसको, फिर आप असेस करें कि यार मैं कितना वीक हूँ या कितना स्ट्रांग हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यू फाइन और आप इस प्रिपरेशन के साथ चल सकते हैं तो दैट वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो अगेन मैं आपको फिर से लाइक आई एम गोना एम्फसाइज कि ब्राउनवर्ड का वो चैप्टर पढ़ लें, ठीक है? आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा अबाउट कि क्या चीज़ें वो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर नॉट जस्ट आपको टोक्स के डाटा का बताएगा, ये चैप्टर आपको आपके सीडी प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपेयर करेगा, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया। फिर जब आप एक दफ़ा आपने टोक सेटअप कर लिया, फिर अब आप सेकंड टाइम डाटा करें, थर्ड टाइम करें, फोर्थ टाइम करें, ठीक है? अच्छा, लेकिन आप कर रहे हैं तो इस सेंस में ना करें कि आपने रट्टा लगाना है, ठीक है? आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अब अपना अपने आप को असेस करना है। उसमें करेंगे आप ये कि आपने डेली की एक पर्टिकुलर सेट नंबर ऑफ क्लिप्स ले लें, फॉर एग्जांपल 10 क्लिप्स ले लें, 20 क्लिप्स ले लें, और फिर अपना साथ टाइमर लगाएं 3 मिनट्स का, 3 मिनट्स का टाइमर लगाएं। एक पीस ऑफ पेपर लें, पीस ऑफ पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना रोजाना प्रैक्टिस करें, ठीक है? आप क्लिप को देखें, जब आप क्लिप को देखेंगे आप अपने माइंड में ना बना लें उसका आंसर कि भी वो अच्छा ये तो ARR है, वो अच्छा ये तो MR का है, ठीक है? वो अच्छा ये तो ISR है। नो, जो आपको लग रहा है राइट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट आपको हो रहा है, ठीक है? आप उसको लिखें, राइट डाउन द फाइंडिंग्स, राइट डाउन द डायग्नोसिस, ठीक है? उसके बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर डायग्नोसिस रिलेटेड आपको लग रहा है कि यार ये एक बड़ा फ्रीक्वेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ISR आया है तो आप ऑटोमेटिकली सोचें कि अच्छा दे कैन आस्क मी द मेहरान क्लासिफिकेशन ऑफ ISR, ठीक है? तो आप वो उस क्लासिफिकेशन को रिवाइज करें, उसको अपने माइंड में रिवाइज करें, उसको लिखें आप, ठीक है? अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, ठीक है? इसका एक और तरीका ये है कि आप जो है वो अपने
तो डॉक्टर सनम ख्वाजा की बुक है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने जो बहुत कॉमनली आस्क्ड स्टेशंस हैं वो मेंशन किए हुए हैं, और उन कॉमनली आस्क्ड स्टेशंस के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्होंने वो मेंशन किए हुए हैं। तो आप वो क्वेश्चंस देख लें, आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, राइट फाइंडिंग्स, राइट डायग्नोसिस एंड प्रैक्टिस, थिंक ऑफ एन एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, और आप जो है वो करें। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अम, एक दो टिप्स हैं जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। एक तो यही कि जब आपको अगर आपके जितने भी मॉक एग्जाम्स होंगे, प्लीज़ काइंडली मेक श्योर या ट्राई योर बेस्ट कि आप उन मॉक एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, उनको दें, क्योंकि इससे आपको बड़ी हेल्प तो मिलेगी। हेल्प इस तरह से मिलेगी कि आपको एक एग्ज़ाम सेटिंग में आपने प्रिपरेशन की है, एग्ज़ाम सेटिंग में आप बैठे हैं, तो आपको रफली मतलब उस वक्त जो एनजाइटी में आप गलतियां करेंगे वो आप उस वक्त कर लें। ठीक है, लेकिन फिर जब आप वो एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब अब मैं मैं मतलब आई एम नॉट दैट एंशियस, अब मैं ये मिस्टेक मैं एक दफ़ा पहले एग्जाम सेटिंग में कर चुकी हूँ, अब मैं ये नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो आपको बड़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो डू नॉट स्किप योर मॉक एग्जाम्स। ठीक है, होपफुली होंगे आपके मॉक एग्जाम, बहुत सारे लोग कंडक्ट कराएंगे, ज़रूर दें, एंड द मोर द बेटर, राइट। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि बिफोर योर आप अपने जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, जिन्होंने अभी लास्ट अटेम्प्ट बैठे हैं, उनको पकड़ें, उनसे पूछें कि उनके टॉक्स में क्या आया था। ठीक है, या फिर जो MI डिस्कशन फोरम का फेसबुक पे पेज है, उसके ऊपर आप जाके देखें कि लास्ट 3 जो टॉक्स के आए हैं, उनमें क्या-क्या पूछा गया है। बिकॉज़ आप जब वो देखेंगे तो आप वो पैटर्न देखेंगे कि उसमें रिपिटिशन बहुत है। ठीक है, अबाउट 50 टू 60% रिपिटिशन आई हुई है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये बता दूं कि मेरे एग्जाम में मेरे से जो ECGs आई थी, वो आउट ऑफ द 10 ECGs, 6 ECGs जो थी वो मेरे से प्रीवियस बैच को आई हुई थी। ठीक है, तो जब मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था कि हमें ये ECGs आई हैं, तो वही ECGs मुझे भी मेरे एग्जाम में आई थी। ठीक है, तो उनसे ज़रूर पूछें आप। सेकंड चीज़ ये। थर्ड चीज़ ये है कि जस्ट स्टे काम। ठीक है, रिलैक्स रहें। आप लोग पढ़ कर आए हैं, पढ़ के आपने रिटन पास करके आप अब स्टेज के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो जिसने रिटन पास कर लिया है तो उसको उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक थोड़ी सी लाइक आपकी एफर्ट आपने पुट इन करनी है बाय प्रैक्टिस। ठीक है, ये अब आपके पास जो 1.5 2 मंथ्स, इसके अंदर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और उतना देर चांसेस आर कि यू गोइंग टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, अच्छा, मॉक एग्जाम में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि मॉक एग्जाम में हमेशा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। ठीक है, मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गुड एट इट। ठीक है, कुछ जान के स्ट्रिक्ट की जाती है ताकि आप जो हैं आपको आपकी जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो आपको याद रहें कि मैंने ये मिस्टेक्स मॉक एग्जाम में की थी, मैं ये अब दोबारा एग्जाम में नहीं करूँगी, एक्चुअल एग्जाम में नहीं करूँगी। ठीक है, तो उस पर डिसहार्टन ना होए, उस पर सैड ना होए कि जी मैंने I failed my mock exam या I did not do good in my mock exam, so अब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अब पेपर में नहीं बैठूंगी। नो, वो आपकी जान के आपको मॉक में आपको लाइक स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। एग्जाम में इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। एग्जाम में आप एक इवन सिंगल वर्ड भी लिख देंगे ना, तो यू गोइंग टू आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ आगे मैंने कॉमन टॉपिक्स हैं, ये मैंने डॉक्टर शर्जील की बुक से लिखे हैं, जो आपके टोक्स डेटा में जो कार्डियक कैथ का पोर्शन है उसमें आते हैं। ये बड़े कॉमन है, ये ज़रूर आएँगे। इनमें से सारे नहीं तो लाइक 80% तक के टॉपिक्स आएँगे। ठीक है, मेजॉरिटी इनमें से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल IBS वर्सेस OCT ज़रूर आता है। ये नॉट जस्ट आपके टोक्स में आता है, ये आपके लॉन्ग केस में भी वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं। लीजन की क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, एस्पिरेशन कैथेटर के बारे में पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन पूछ सकते हैं, मायोकार्डियल ब्रिजिंग पे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस पे बहुत आता है, LV एंजियोग्राम्स बहुत आते हैं। ठीक है, एओर्टोग्राम्स बहुत आते हैं जिस पे आपको AR MR लिखना होता है। अच्छा, एक चीज़ ये आप याद रखिएगा कि जो आप एग्जाम में आपने चीज़ें लिखनी है, इफ़ यू हैव टाइम टू ट्राई टू राइट द फुल वर्ड्स। ठीक है, आपको उसमें एब्रिविएशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हाउएवर अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन यू कैन राइट VST, राइट, यू कैन राइट AR MR, देन यू कैन राइट AST डिवाइस। ठीक है, यू कैन राइट PTMC। ठीक है, इस पे कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज़ अभी जो रिसेंट हमारे करंट एग्जामिनर्स हैं, दे आर काइंड इनफ कि वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, लिखा तो है ना, पता तो है कि क्या चीज़ है, तो उस पे वो आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये है।
आई थिंक दैट्स अबाउट इट रिगार्डिंग द टोक्स एग्जाम। ठीक है, टोक्स की प्रिपरेशन, ठीक है, होपफुली आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। अगर इन केस नहीं हुई तो प्लीज़ डू लेट अस नो, हम आपको मज़ीद थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है सीडी प्रेजेंटेशन। आई एम जस्ट गोना टेक लाइक अ फ्यू मोर मिनट्स और इसको हम वाइंड अप करते हैं फिर। तो ये है कि सीडी प्रेजेंटेशन आप में से मेजॉरिटी लोगों को आएगी। ठीक है, इन द सेंस कि अगर 5 लोगों का एग्जाम है पर डे, तो उसमें से 4 लोगों को, 4 कैंडिडेट्स को आएगा इस्केमिक हार्ट डिजीज और एक कैंडिडेट को आएगा सिंकपी इन देयर लॉन्ग केस। तो और जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज आया उनको सीडी प्रेजेंटेशन आई। ठीक है, अच्छा, सीडी प्रेजेंटेशन में ये होगा कि आप अपना जब लॉन्ग केस शुरू कर, लॉन्ग केस इनिशियल तो हाफ एन आवर आपका पेशेंट के साथ होता है। नेक्स्ट हाफ एन आवर आपका जब आएगा, आप पेशेंट अपनी हिस्ट्री सुनाएंगे, एग्जामिनर्स को अपना एग्जामिनेशन फाइंडिंग सुनाएंगे। वो आपसे पूछेंगे कि हाउ विल यू प्रोसीड। आप अपने प्रोसीजर में बताएंगे कि जी मैंने ईसीजी करनी है, वो आपके आगे ईसीजी कर देंगे। ये ईसीजी को डिस्क्राइब करें। आप कहोगे मैं प्राइमरी पीसीआई करूंगा तो मैं उसके लिए एंजियो करूंगा, वो आपके आगे, जब वो आपसे एंजियो का कहेंगे तो वो आपको आपके सामने, तो अब 2 तरह की कैटेगरीज हैं एग्जामिनर्स की। एक कैटेगरी है वो क्या करेगी कि वो आपको खुद से एनजीओ प्ले करके दे देगी और कहेगी कि इसको अब आप देखें। ठीक है, एक कैटेगरी है जो आपको सीडी भी खुद पकड़ाएगी, आपको लैपटॉप दे देगी और कहेगी कि जी आप सीडी खुद डालें, खुद ऑन करें, खुद सॉफ्टवेयर को ऑन करें, खुद सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करना है वो करें, खुद सीडी को प्ले करें। ठीक है, तो उस पे परेशान नहीं होना कि सीडी को अगर मुझे पकड़ा दिया तो ये मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। इसका ये तरीका ये है कि आप अपनी कैथ लैब्स में जाएँ, वहाँ पे जाके लैब टेक्नीशियन से और डॉक्टर्स वगैरह से पूछें कि भी सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। वो आपको बताएँगे एंड ट्रस्ट मी इतना मुश्किल नहीं होता ये। ठीक है, अच्छा, आपने सीडी देखी, सीडी आपने प्रेज़ेंट की। अब सीडी प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे होनी है? होनी तैयारी ये है कि आपने एक स्कीम बना ली। ठीक है, स्कीम में या तो अपने जो आपके सीनियर्स ने स्कीम बनाई हुई है उसको फॉलो करें, या अगर आपने खुद बनानी है तो आप खुद बना लें। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके लिए ठीक है। आपने करना ये है कि रोज आपने अपने अपने हॉस्पिटल की कैथ लैब में, ठीक है, या अपने जैसे भी आपके पास है एनजीओ अवेलेबल है, ठीक है, आप रोजाना एक उसको पकड़ें एनजीओ को। ठीक है, उसको आराम से बैठ के देखें और फिर उसको उस अपनी स्कीम के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करें। ठीक है, पहले अपने आप को डिस्क्राइब करें, फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को बैठ के डिस्क्राइब करें, अपनी फैमिली को, अपने अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलीग्स में। कैथ लैब में बैठे हैं तो टेक्नीशियंस को डिस्क्राइब करें, नर्सेस को डिस्क्राइब करें, जो आसपास डॉक्टर्स बैठे हैं उनको डिस्क्राइब करें, फाइनली अपने कंसल्टेंट्स को, अपने सीनियर्स को डिस्क्राइब करें। ठीक है, इस तरह आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप डेली की अगर एक एक या दो भी एनजीओ प्रेजेंट अपने आप को कर देंगे या किसी को कर देंगे तो आई थिंक वो उससे आपकी सीडी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। 1.5 मंथ में ये बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। आगे आप आ जाएं तो दिस इज जस्ट स्कीम फॉर द सीडी प्रेजेंटेशन। ये मैं आपको जस्ट छोटा सा इसमें गाइड कर देती हूँ। उसमें ये है कि जस्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जस्ट कीप इट सिंपल। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेक योर सीडी प्रेजेंटेशन वेरी fancy. You don't have to use fancy words, you don't have to use like describe every single thing. ठीक है, जब आप इस फैंसी होने के चक्रों में जाते हैं तो होता ही है कि यू टेंड टू फॉरगेट व्हाट द एक्चुअल, टेंड टू डिस्क्राइब द एक्चुअल लीजन। ठीक है, उसमें और मार्क्स आपको सिर्फ एक्चुअल लीजन बताने के मिलते हैं। ठीक है, उसमें आपको वो बाकी चीज़ों के नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर लीजन एलएडी के अंदर है तो वो सिर्फ आपको लीजन के मार्क्स देंगे। ठीक है, उसमें वो आपको ये नहीं, आप उस चीज़ के आपने लीजन मिस कर दी लेकिन आपने ये बता दिया कि जी एलएडी लार्ज रैप अराउंड थी, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राई टू कीप इट सिंपल, रीजन को डिस्क्राइब करें। ये चीज़ हमें रियलाइज हुई थी ड्यूरिंग आर्ट प्रिपरेशन। हुआ ये था कि हम भी इनिशियली वी वर कि गोइंग आउट की भी हमें था कि हम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन उसमें हम हुआ ये कि हम अपने प्रोफेसर हैं डॉक्टर अहमद नुमान, उनके पास हम गए, हमने जाके उनको सीडी प्रेजेंट की। तो फैंसी होने के चक्रों में हुआ ये कि ऑल ऑफ अस फॉरगॉट व्हाट द, बाय द टाइम हम लीजन के ऊपर पहुंचे तो हम भूल गए कि लीजन क्या थी। ठीक है, इट इज़ अ गुड साइज वेसल शोइंग, तो हम भूल गए, राइट। तो सर ने हमें ये कहा, सर ने कहा कि जी आप लोगों ने करना ये है कि जस्ट डिस्क्राइब द लीजन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आप इतना फैंसी होने के बाद जब आप एंड पे लीजन डिस्क्राइब करेंगे, एक तो चांसेस है कि आपको लीजन भूल चुकी होगी उस वक्त तक और आप खुद भूल जाएंगे बताने में। ठीक है, सेकेंडली एग्जामिनर बोर हो जाएगा, वो कहेगा कि मुझे लीजन क्यों नहीं बता रहे। तो आप पॉइंट अपने टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, हाँ लीजन बताने के बाद इफ यू वांट टू डू इट देन गो अहेड, बट टेल द लीजन फर्स्ट। तो उसके बाद से हमारी प्रैक्टिस ये थी कि हम लोग जस्ट
सिंपल लीजन डिस्क्राइब करते थे, ठीक है, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते थे। तो एक ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि किस तरह से आपने सीडी को डिस्क्राइब करना है। लेट्स सपोज कि आपको पेशेंट आया है इंफीरियर वॉल एमआई का, ठीक है, तो उसकी सीडी प्रेजेंटेशन है, कैसे आपने बताना है, आपने बोलना ऐसे है, दिस इज अ coronary angiogram of a 56-year-old gentleman named Mr. XYZ, done on the 11th of October 2022 via femoral approach. The left system was engaged with the Judkins left catheter, showing a normal bifurcating left main, a normal left anterior descending, and normal left circumflex artery. The right system was engaged with the Judkins right catheter, showing severe stenosis or thrombus or lesion in the middle segment of the right coronary artery. ठीक है? LV angiogram was not done, and hence I'd like to assess the LV function on transthoracic echocardiogram. ठीक है, बस सिंपल सा रखें, इतना बताएं। वहाँ पे चांसेस ज़्यादा यही है कि आपको सिंगल लीजन आएगा, ठीक है, तो सिंपल रखें, लेकिन एट टाइम्स डबल एंड ट्रिपल वेसल डिजीज भी आ जाता है, लेकिन वो उसके चांसेस कम है, सिंगल लीजन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो बस यही है कि अपनी अप्रोच को सिंपल रखें, अपनी स्कीम को सिंपल रखें और उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी जब सीडी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपका वाइवा अच्छा होगा, क्योंकि आपका वाइवा आगे सारा जो है आपकी सीडी प्रेजेंटेशन से ऑनवर्ड्स ही जाता है। फॉर एग्जांपल, आपसे सीडी प्रेजेंट कर ली, अब वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जी व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट डिसीजन, आप कहेंगे जी पीसीआई, आप कहेंगे कैबेज, आप कहेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, आपने जिस जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन का नाम लिया वो आपको कहेंगे जी डिफेंड करें अब अपने आंसर को, वाई आप कहेंगे पीसीआई, कहेंगे वाई नॉट कैबेज, आप कहेंगे कैबेज, कहेंगे वाई नॉट पीसीआई, ठीक है। आपने फिर आगे अपना वाइवा देना है, तो जिसमें फिर आपके अपने ट्रायल्स बताने हैं, मोटेलिटी बेनिफिट किसका है ये बताना है, कि क्यों आप पीसीआई को चूज करें ये बताना है, ठीक है, तो वो एंड सो वो आगे की बात है। तो आप सीडी प्रेजेंटेशन तक अच्छे जा रहे हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखें कि आप पास हैं, ठीक है, आगे फिर आपके एडिशनल मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये है। So yeah, I think that's about it. इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा कुछ ज़रूरी है। So you know, hopefully चीज़ें थोड़ी सी आपको आपके लिए इजी हुई होंगी, एंड अभी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते, if there's anything you need help with in terms of your preparation, please do let us know. Please do let me know. I'd be very happy to help you, right? Thank you so much and good luck for your exam.